नमस्कार दोस्तों। भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो कामाख्या मंदिर जितनी रहस्यमयी और मायावी होगी। दोस्तों, कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामदगिरी नीलाचल पर्वत पर स्थित है। इसे अलौकिक शक्तियों और तंत्र सिद्धि का प्रमुख स्थल माना जाता है। जब माता कामाख्या का मासिक चक्र चलता है तो उस जल में पानी की जगह रक्त का रिसाव होता है, जैसे कि घटना किसी अन्य महिला के साथ होती है। इसी प्रकार माता कामाख्या मंदिर की यह प्रसिद्धि है कि जब तक माता रजस्वला होती हैं तब तक मंदिर में प्रवेश वर्जित रहता है। इस दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। दोस्तों, मंदिर के कपाट बंद होने के पहले यहाँ सफ़ेद सूती वस्त्र बिछाया जाता है और जब 3 दिन बाद कपाट खोले जाते हैं तब यह वस्त्र माता की रज के कारण रक्त जैसे लाल हो जाते हैं और इस दिव्य प्रसादी वस्त्र को अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है। इस लाल कपड़े वस्त्र को अम्बुबाची मेले में आए भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। चौथे दिन ब्रह्मा मुहूर्त में माता को स्नान करवाकर उनका श्रृंगार किया जाता है और मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। कपाट खुलते ही दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। दोस्तों, मंदिर प्रांगण में योनि रूपी की एक समतल चट्टान है जिसकी पूजा व आराधना की जाती है। कहते हैं कि यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध होती है। इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है जहाँ पर हर किसी को जाने नहीं दिया जाता है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं जहाँ एक पत्थर से हर समय पानी निकलता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, यह आज तक किसी को पता नहीं है। मान्यता है कि 3 दिन देवी मासिक धर्म से रहती हैं। कहा जाता है कि यही जगह है जहां सती देवी का योनि भाग गिरा था। यह मंदिर सती देवी की योनि का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, कामाख्या माता मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित एवं मशहूर कथा के मुताबिक राजा दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। वहीं एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपने पुत्री के पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती इस बात से काफी क्रोधित हो गई और फिर वे बिना बुलाए ही अपने पिता के घर पहुंच गई, जिसके बाद राजा दक्ष ने उनका और उनके पति का काफी तिरस्कार किया। अपने पिता अधारा अपने पति का अपमान सती से नहीं सहा गया और फिर उन्होंने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद भगवान शंकर काफी क्रोधित हो जाते हैं और अपने पत्नी सती के शव को लेकर तांडव करने लगते हैं। तब उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र फेंकते हैं। विष्णु भगवान के इस सुदर्शन चक्र से माता सती के करीब 51 टुकड़े हो जाते हैं। वहीं ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे उन्हें आज शक्तिपीठ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन टुकड़ों में माता सती की योनि और गर्भ भाग असम के नीलाचल पर्वत पर गिरा था, जिससे कामाख्या महापीठ की स्थापना हुई थी। इसलिए अब इसे कामाख्या माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं इसके पीछे ये भी मान्यता जुड़ी हुई है कि देवी के योनि भाग होने की वजह से यहाँ माता रजस्वला होती है, यानी कि मासिक धर्म से होती हैं। वहीं यह माता के सभी शक्तिपीठों में से सबसे प्रमुख माना जाता है, जिससे आज हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि यहाँ सती देवी भगवान शिव के साथ आया करती थी। तांत्रिकों की देवी कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं। दोस्तों,
आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। इसकी जगह एक समतल चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण ये जगह हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जल के नियमित सेवन से बीमारियां भी दूर होती हैं। दोस्तों, पुराणों में महिला योनि को जीवन का प्रवेश द्वार माना जाता है। यही कारण है कि कामाख्या को समस्त निर्माण का केंद्र माना गया है। जहां पूरे भारत में रजस्वला यानी मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। लड़कियों को इस दौरान अक्सर अछूत समझा जाता है, लेकिन कामाख्या के मामले में ऐसा नहीं है। अंबुबाची या अंबुबाची मेला को अमेठी और तांत्रिक जनन क्षमता के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। अंबुबाची शब्द की उत्पत्ति अंबु और वाची शब्द से हुई है। अंबु का अर्थ होता है पानी, जबकि बाची का अर्थ होता है उत्फुल्ल। ये पर्व स्त्री शक्ति और उसकी जनन क्षमता को गौरवान्वित करता है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। दोस्तों, अक्सर यह सोचा जाता है कि तंत्र विद्या और काली शक्तियों का समय गुजर चुका है, लेकिन कामाख्या में आज भी यह जीवन शैली का हिस्सा है और अंबुबाची मेला के दौरान इसे आसानी से देखा जा सकता है। इस समय को शक्ति तांत्रिक की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शक्ति तांत्रिक ऐसे समय में एकांतवास से बाहर आते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान वे लोगों को वरदान अर्पित करने के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र के आसपास कई तांत्रिक मंत्र पाए गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि कामाख्या मंदिर के आसपास इसका महत्वपूर्ण आधार है। सामान्य धारणा यह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण तांत्रिक नहीं बन सकता जब तक कि वह कामाख्या देवी के सामने माथा टेककर माता का आशीर्वाद नहीं ले लेता। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थयात्रा पर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज भी पशुओं की बलि दी जाती है और बकरे और भैंस की बलि तो यहाँ आम बात है। हालांकि किसी मादा पशु की बलि पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा कामाख्या माता को प्रसन्न करने के लिए आप कन्या पूजन और भंडारा करा सकते हैं, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। मंदिर के आसपास रहने वाले अघोरी और साधु के बारे में कहा जाता है कि वे काला जादू और श्राप से छुटकारा दिलाने में समर्थ होते हैं। इससे ये स्थान तंत्र विद्या और काला जादू के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कामाख्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहां अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच की पतली लकीर अपना वजूद खो देती है। यानी कि यहाँ जादू, आस्था और अंधविश्वास का अस्तित्व एक साथ देखने को मिलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक। अगर आप रहस्यवाद को करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर जाएं। दोस्तों, शक्ति साधना और तांत्रिक विद्या के लिए प्रसिद्ध देवी के मंदिर का इतिहास 16वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी में कामरूप प्रदेश के राज्यों में हुए युद्ध में राजा विश्वसिंह जीत गए, लेकिन इस दौरान सम्राट विश्वसिंह जी के भाई गायब हो गए थे, जिनकी खोज में वे घूमते घूमते नीलाचल शिखर पर पहुंच गए। इस पर्वत पर राजा विश्वसिंह को एक बुजुर्ग महिला मिली, जिसने राजा को इस जगह का महत्व एवं कामाख्या पीठ होने के बारे में बताया। जिसके बाद राजा ने इस जगह की खुदाई करवाना शुरू कर दी, जिसके बाद मूल मंदिर का निचला हिस्सा बाहर निकला और फिर सम्राट विश्वसिंह ने इसी स्थान पर एक नए मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं माता के सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में से एक कामाख्या देवी मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर को 1564 ईस्वी में कुछ हमलावरों ने नष्ट कर दिया था,
जिसके बाद राजा विश्वसिंह के बेटे नरनारायण फिर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। वही माता के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माता कामाख्या देवी मंदिर से संबंधित एक अन्य कथा भी काफी प्रचलित है, जिसके मुताबिक जब कामदेव भगवान ने अपना पुरुषत्व खो दिया था, तब उन्हें इसी स्थान पर सती के गिरे योनि और गर्भ से दोबारा अपना पुरुषत्व वापस मिला था। दोस्तों, मुख्य मंदिर जहां कामाख्या माता को समर्पित है, वहीं यहाँ मंदिरों का एक परिसर भी है जो 10 महाविद्या को समर्पित है। ये महाविद्या है माता मातंगी माता, कमला माता, भैरवी माता, काली माता, धूमावती माता, त्रिपुर सुंदरी माता, तारा माता, बगलामुखी माता, छिन्नमस्ता और माता भुवनेश्वरी। यहाँ भगवान महादेव के भी 5 मंदिर हैं, जिनके नाम हैं आदि भगवान अघोरा, भगवान केदारेश्वर, भगवान अमृत वराह, भगवान कामेश्वर, भगवान सिद्धेश्वर मंदिर स्थित है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री कामाख्या मां के श्रीमुख के दर्शन 15 वर्षों में एक बार ही होता है। मां का चेहरा सदा फूलों से ढका हुआ रहता है। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के पास नीलांचल पर्वत में स्थित माता कामाख्या देवी के मंदिर के पास उमानंद भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि मां कामाख्या देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं हो जाते। इसलिए कामाख्या माता मंदिर के दर्शन करने के बाद उमानंद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची के समय कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए और जमीन या मिट्टी को खोदना नहीं चाहिए और न ही कोई बीज बोना चाहिए। इन दिनों में यहाँ पर शंख और घंटी नहीं बजाते हैं और भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी और फलों का भी त्याग करते हैं। दोस्तों, इस दौरान यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत जरूरी है और जितना ज्यादा हो सकता है अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, कामाख्या देवी का मंदिर एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है और यहाँ के पिलर पर हिंदू धर्म के देवताओं की मूर्तियाँ उभारी गई हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ तक कि कोविड के समय भी एक पुजारी रोजाना पूजा करने मंदिर आते थे। उस दौरान किसी भी अन्य व्यक्ति को परिसर के भीतर भी आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन कामाख्या में एक दिन भी पूजा बंद नहीं हुई। पुजारी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर मंदिर आते थे और पूरी विधि के साथ मां कामाख्या की पूजा करते थे। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय मां कामाख्या।